चलो हेलो गाइस, दिस इज मनोवर एंड सेकेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारा यूज ऑफ ए एन और द। ये आपका प्लस टू ब्रिटिश इंग्लिश का ये आपका थर्ड वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप पेज नंबर 9 से लेके 16 तक कवर किया हूँ। प्लस टू ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन यूज ऑफ ए एंड द। सबसे बड़ी बात क्या है इस वीडियो पे, अगर इस चैप्टर को आप सही से पढ़ते हो ना, कितने से कमजोर बच्चा हो या फिर उसे अगर ए अंदाज समझ में नहीं आता हो, तो आई थिंक ये वीडियो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो सारी चीज़ को सही से समझ भी पाएंगा। और एक्सरसाइजेस को इस बुक खरीद कर वो सॉल्व करेंगे तो उसको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस टॉपिक में। पहला क्या, यूज ऑफ आ। तो सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ ए के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए, ए एंड द एक आर्टिकल है। क्या है मेरे बच्चे? आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ये नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है किसी भी नाउन को डिफिनिट और इंडेफिनिट बनाने के लिए। तो अब मैंने क्या बात किया, यूज ऑफ ए। ए का अर्थ होता क्या है? ए एक मतलब क्या होता है? सिंगल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल वर्ड्स, दैट मींस यू हैव टू यूज आ। और ये हमें लाइफ में हर जगह देखने को मिलेगा आपको। जहां भी नाउन होगा, सिंगल होगा, यू कैन यूज आ का प्रयोग। क्या बोलते हैं इसको? यह डेफिनिट आर्टिकल्स और निश्चित उपाध होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन और गिननीय संज्ञा के पहले होता है। काउंटेबल नाउन वे संज्ञा होती है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे बॉय हो, गर्ल हो, डॉक्टर, बुक, पैन, एटीसी। ये उन शब्दों के पहले लगता है जिनका पहला ध्वनि साउंड व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होता है, ना कि लेटर। लेटर नहीं होगा, वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा और ज्यादा से। एक हिंदी सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करेंगे, यह एक पुस्तक है, कोई किताब है, एक है, दिस इज अ बुक। बुक क्या है? एक है। काउंटेबल नाउन जिसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए कि आगे ए का प्रयोग किया। राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है? तो एक डॉक्टर की पहली ध्वनि क्या है? डी है। तो क्या डॉक्टर क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम आ लगाए। दूसरा, सीता एक नर्तकी थी, डांसर। सीता वॉज ए डांसर, हाँ डांसर। डांसर क्या है? एक साउंड कॉन्सोनेंट है, डी होता है, ठीक है, हमसे याद रखना। वो एक नेता है, ही इज अ लीडर। लीडर क्या है? का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तुम एक किसान हो, यू आर ए फार्मर। फार्मर की जो साउंड है वो एफ है, और जिसके कारण से हम कॉन्सोनेंट का प्रयोग किए। तो इसका पहला एक्सरसाइज है ब्रिटिश प्लस टू ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का पहला एक्सरसाइज है। आप इसे बना सकते हो और अपने अगर बना लिए हैं तो आप इसको अपने एक्सरसाइज से मैच कर सकते हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारा? सीता एक नर्स है, सीता इज अ नर्स। तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। मैं एक पाठक हूँ, आई एम ए रीडर। पढ़ने वाला को बोलते हैं। या एक घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। वो एक गेंद है, दैट इज अ बॉल। आप एक मंत्री हैं, यू आर अ मिनिस्टर। या एक खिलौना है, दिस इज अ टॉय। या एक किताब है, दिस इज अ बुक। तुम डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। सीमा एक वायुयान चालक थी, सीमा वॉज ए पायलट। मोहन एक किरानी था, मोहन वॉज ए क्लर्क। तुम एक शिकारी हो, यू आर ए हंटर। या एक शेर है, दिस इज अ लायन। या एक नेता है, ही इज अ लीडर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। हिटलर एक तानाशाह था, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। बिहार एक राज है, बिहार इज अ स्टेट। बिरजू महाराज एक नर्तक है, बिरजू महाराज इज अ क्या होगा? डांसर। गोदाई महाराज एक तबला वादक थे, गोदाई महाराज वाज अ तबला प्लेयर। राजन एक सैनिक है, राजन इज अ सोल्डर। या एक बम है, दिस इज अ बम। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज 2 में। सही से इसको आप देखना है, समझना है, ठीक है, आप बनाना भी है। यह उग्रवादी है, ही इज अ मिलिटेंट। भगत सिंह एक देशभक्त थे, भगत सिंह वाज अ पैट्रियट। यह एक युद्ध क्षेत्र है, दिस इज अ बैटलफील्ड। राजू एक धोबी है, राजू इज अ वॉशरमैन। मोनू एक पुस्तक विक्रेता है, मोनू इज अ बुक सेलर। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम ए प्लेयर। राजन शर्मा एक प्रकाशक है, राजन शर्मा इज अ पब्लिशर।
मोहन बाबू एक स्वतंत्र सेनानी है। मोहन बाबू इज अ फ्रीडम फाइटर। रमेश एक किसान है। रमेश इज अ फार्मर। वह एक फेरा वाला है। ही इज अ होकर। रहीम एक डाकिया है। रहीम इज अ पोस्टमैन। हरीजी एक कवि है। हरीजी इज अ पोएट। तुम एक दूत हो। यू आर अ मैसेंजर। रमन एक सौदागर है। रमन इज अ मर्चेंट। मोनी एक व्यवसायी है। मोनी इज अ बिजनेसमैन। रोहन एक दरबान है। रोहन इज अ गेट कीपर। रोहित एक प्रधानाध्यापक है। रोहित इज अ प्रोफेसर। रामू एक चपरासी है। रामू इज अ पियोन। गबरू एक मोची है। गबरू इज अ कॉबलर। हरी एक जोहरी है। हरी इज अ जेवलर। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे समझते हैं। अब ये सारा हमारा यूज ऑफ ए था मेरे बच्चे, हमें से याद रखिएगा। और यूज ऑफ ए इतना था, आप इसको सही से कनेक्शन बनाना है। देखिए हमेशा याद रखिए काउंटेबल नाउन होगा और काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखिए, ठीक है। एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन। इंडेफिनिट आर्टिकल ये भी है, इसका रूल्स क्या है हम लोग उसे जानते हैं। एन का अर्थ भी एक होता है या डेफिनिट आर्टिकल है, और इसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, याद रखना इस बात को। एन का प्रयोग तब किया जाता है जब नाउन की पहली ध्वनि स्वर वॉवेल साउंड हो, जैसे ए आई ओ यू। लेकिन एन का प्रयोग कभी भी करेंगे, इसका पहला वॉवेल साउंड ए आई ओ यू होना जरूरी है, अनिवार्य है। ध्वनि साउंड देखी जाती है, सिर्फ अक्षर लेटर नहीं, उसका ध्वनि साउंड को देखा जाएगा, उसके लेटर को हम देखेंगे नहीं। एग्जाम्पल है, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मैं एक भारतीय हूँ, तो आई एम इंडियन। इंडियन क्या है, एक स्टार्ट्स विथ वॉवेल। देखो आई स्टार्ट हुआ है वॉवेल के साथ, इसलिए हम लोग एन का प्रयोग किए हैं यहाँ पे, एन का प्रयोग। यह एक दवात है। दिस इज एन इंक पोट। इंक पोट मतलब क्या होता है, स्टार्ट्स विथ वॉवेल आई, इसलिए हम एन का प्रयोग किए। वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। ऑक्स स्टार्ट विथ वो, दैट मीन्स वॉवेल। और सीमा एक इंजीनियर है, सीमा इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर स्टार्ट्स विद वॉवेल साउंड्स, ऑलराइट। वह यह एक अंडा है, अंडा, दिस इज एन एग, एग ये स्टार्ट विद वॉवेल साउंड, हमेशा याद रखिएगा। तो एक्सरसाइज 3 में आपको जो बनाए नहीं हो इसको मैच कर लो आप लोग सही से इसको, ठीक है। ये हमारा सारा बनाया हुआ है, आप इसे सही से अच्छे से मैच कर लीजिए आपका, ठीक है। और अपने एक्सरसाइज को मैच कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा जो किस तरह से। हम एक दो बना देते हैं। तुम अंग्रेज हो, यू आर एन इंग्लिश मैन, नाउन है, हमेशा याद रखिएगा। यह एक अंडा है, एन एग, एग्स हो गया, फ्रूट हो गया, एन इज अ फ्रूट, नारंगी एक फल है, एन ऑरेंज है, इसलिए एन लग गया, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। स्पेशल रूल्स, एन और ए बिफोर एडजेक्टिव। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण हो तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले ध्वनि के आधार पर होता है। ए और एन का एडजेक्टिव से पहले होगा, जैसे हिंदी सेंटेंस देखो, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ, देखो गुड से एक एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगा दी, ए का प्रयोग, बॉय। सीता एक तेज लड़की है, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हेमा एक सुंदर लड़की है, तो हेमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये रवि एक ईमानदार नौकर है, तो ये भी रवि इज एन ऑनेस्ट सर्वेंट। देखो एन लगा रहे, ऑनेस्ट लगा रहे, ठीक है, ऑनेस्ट इसलिए एन का प्रयोग किया। ये वोकैबुलरी है ब्रिटिश स्पेलिंग के साथ। उग्रवादी को टेररिस्ट बोलते हैं, देशभक्त को पैट्रियट बोलते हैं, युद्ध या क्षेत्र को बैटलफील्ड बोलते हैं, धोबी को वॉशरमैन, पुस्तक विक्रेता को बुक सेलर बोलते हैं, खिलाड़ी को प्लेयर बोलते हैं, प्रकाशक को पब्लिशर, स्वतंत्रता सेनानी को फ्रीडम फाइटर, किसान को फार्मर, फेरी वाला को होकर बोलेंगे, डाकिया को पोस्टमैन, कवि को पोएट, दूत को मैसेंजर, सौदागर को ट्रेडर, व्यवसायी को बिजनेसमैन, दरबान को गेटकीपर, प्रधानाध्यापक को प्रोफेसर बोलते हैं, चपरासी को पियोन, मोची को शू मेकर, और जोहरी को ज्वेलर। अब हम लोग देखेंगे क्या, ए और एन बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। ए और एन का प्रयोग अगर हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले हम लोग कैसे करेंगे। अगर जो बच्चा एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बने हैं तो जाइए हमारा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में हमारा बेसिक हमारा ऑब्जर्वेशन है, बेसिक रूल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहचानने का तरीका, वहां पे मैं मेंशन कर दिया हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं आराम से। चलिए, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव
आता हो तब ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव के साउंड पर निर्भर करता है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, ठीक है। अगर एडजेक्टिव का साउंड कॉन्सोनेंट हो और ए अगर एडजेक्टिव के साउंड वॉवेल हो तो एन का प्रयोग, किसका प्रयोग, एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स, हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस। राम एक अच्छा लड़का है तो राम इज ए गुड बॉय। देखो राम आ गुड बॉय, बॉय है, देखो जी आया इसीलिए आ का प्रयोग। सीता एक ईमानदार लड़की है, सीता इज एन ऑनेस्ट, देखो ऑनेस्ट ईमानदार है, एडजेक्टिव है लेकिन एन लगा, क्यों लगा, ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है। रवि एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, रवि इज अ फेमस डॉक्टर। हेमा एक आकर्षक अभिनेत्री है तो हेमा इज एन अट्रैक्टिव एक्ट्रेस, एक्ट्रेस है। रूल्स विद एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, नाउन के साथ हम लोग देखते हैं इसको, रूल विद एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के साथ हम लोग कैसे इसको प्रयोग करेंगे। यदि एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब विशेषण हो तो ए या एन का प्रयोग अब उस एडवर्ब के ध्वनि पर निर्भर करता है, किसके ऊपर, उसके ध्वनि के ऊपर निर्भर करेगा। हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस। वह एक बहुत बूढ़ा आदमी है, ही इज अ वेरी ओल्ड मैन, देखो वेरी है, ओल्ड है, फिर मैन है तो आ गया। वह एक अत्यंत कमजोर लड़की है, सी इज एन लगाएं, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, एडवर्ब है, वीक गर्ल। वह एक बहुत पिया हुआ आदमी है, ही इज अ मच ड्रंकन मैन, मतलब ये बहुत ज्यादा पिया हुआ आदमी के बारे में। एक्सरसाइज 4, अब 4 जो नहीं बनाए हैं इसको देखिए और इसको फटाफट मैच कीजिए और इसको फटाफट आप लोग बनाइए इसको, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 4 है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये 4। एक्सरसाइज 5 भी यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, आपको ये हेल्प करेगा, 5 को देख लीजिए आप। जो नहीं बनाइए, +2 ब्रिटिश इंग्लिश, बार बार मेंशन करें, +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये कंसेप्शन। आगे आ जाइए, अब देखेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल के बारे में देखेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल क्या था, इससे पहले हम किसी के बारे में बात करें, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या था, ए और एन, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, मतलब सिर्फ और सिर्फ द के बारे में। द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, देखो कभी कभी इसको दी पढ़ते हैं, कभी कभी द पढ़ते हैं, इसके लिए हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं बाबू, इसमें हम इसको मेंशन नहीं किए क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर इसके बारे में जानना है तो मेरा ऑफलाइन क्लास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब हमको समझ पाएंगे आप, ठीक है। चलते हैं, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के द्वारा पूरी जाति या वर्ग का बोध कराना हो तो हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में व्यक्ति और स्रोत दोनों पहले से जानते हैं, या जिसके बारे में, जब कोई व्यक्ति हो या वस्तु या स्थान हो के बारे में पहले से आपको पता हो तो उस स्रोत के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर से समझिए, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का भेद कराने के लिए द का प्रयोग करेंगे, या किसी वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान के बारे में वक्ता को या स्रोत को पहले से ही पता हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे रूल, द टू रिप्रेजेंट अ होल कास्ट, पूरे जाति का बोध कराने के लिए। जैसे कुत्ता एक जानवर है, द डॉग, पूरा डॉग का हम बोध करा दिए, ठीक है। हाथी एक मजबूत जानवर है तो द एलिफेंट, हाथी कैसा जानवर है तो मजबूत है, सबको पता है हाथी कैसा जानवर है, मजबूत जानवर है, तो इसीलिए उसको द का प्रयोग। कुत्ता भोगता है, कौन नहीं जानता कुत्ता भोगता है, कुत्ता भोगता है ना, काटता भी है, करता है ना, तो कुत्ता द लगा देंगे, क्या लगाएंगे इसका आगे, द डॉग बार्क्स, क्या बोलोगी, द डॉग बार्क्स। चिड़िया आकाश में उड़ता है, कौन उड़ता है, चिड़िया, द बर्ड, इसलिए द बर्ड लगा दिया, सबको पता है कुत्ता आकाश में नहीं उड़ता है, कौन उड़ता है, चिड़िया, तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। समझो मेरे बात को बच्चे लोग, ठीक है। चलिए आते दूसरा रूल, काउंटेबल नाउन का प्लुरल बनाकर भी जाति का बोध किया जा सकता है और तब द का आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन द का प्रयोग अगर प्लुरल होगा तो प्लुरल बनाकर पूरा जाति का बोध किया जा सकता है, लेकिन द का आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये प्लुरल के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिए। कुत्ते जानवर हैं तो डॉग्स आर एनिमल्स, तो अगर प्लुरल होगा तो द का प्रयोग नहीं करना है, तो कौन जानवर है, डॉग्स लगाओगे। काउस गिव मिल्क, कौन दूध देता है, तो गाय। चिल्ड्रेन्स लाइक स्वीट्स, कौन, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, मिठाइयाँ पसंद करते हैं तो कौन करते हैं, बच्चे। अब रूल नंबर 2 आते हैं, ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या है, द इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर एंड लिसनर। द का प्रयोग तब करेंगे जब जो ऑलरेडी पहले से पता होगा बोलने वाले को और सुनने वाले को। जैसे देखिए, लड़की सुंदर थी,
कौन सुंदर थी? तो लड़की। तो क्या हो जाएगा? द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, बोलने वालों को भी पता है और सुनने वालों को भी पता है। इसलिए गाय काली है तो गाय कैसा है? तो काली है। तो द काउ इज ब्लैक। क्या बोलिएगा? द काउ इज ब्लैक। कुत्ते मरे हैं तो कौन मरे हैं? तो कुत्ते। तो डॉग्स आर डेड। लड़का पागल था तो द बॉय वॉज मैड। कल में लाल है तो पैंट्स आर रेड। कौन लाल है? तो पैंट्स। किताबें पुरानी है तो क्या हो जाएगा? द बुक्स आर ओल्ड। सड़कें खराब थी तो क्या हो जाएगा? द रोड्स वर बैड। शिक्षकगण अच्छे हैं तो द टीचर्स आर गुड। कुर्सियां नहीं है तो द चेयर्स आर न्यू। उसके बाद एक्सरसाइज 6 है। बच्चे लोग फटाफट इसको मैच कीजिए और आप लोग बनाइए इसको। देखिए आपका सही होता है या नहीं। सही से इसको बनाना है आपको। एक्सरसाइज को बनाइए फटाफट, सही से देखिए इस एक्सरसाइज को और बनाइए। हम एक पढ़ देते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो एन आ गया, क्यों लग गया? क्योंकि एग्रीकल्चरल है। क्या है? एग्रीकल्चर। इसलिए क्या आ गया? एन आ गया। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है। दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। कौन सा प्लेस? तो हिस्टोरिकल प्लेस। की वोकैबुलरी ब्रिटिश फोकस के साथ। हिंदी इंग्लिश मीनिंग महान, ग्रेट, नेता, लीडर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बोलते हैं। प्रसिद्ध को फेमस, गायक को सिंगर, तेज को इंटेलिजेंट, गांव को विलेज, लोकप्रिय पॉपुलर, उपन्यास नॉवेलिस्ट, नदी गंगास, पवित्र को स्कर्ट, लेखक ऑथर, विषय क्रिटिकल, परिस्थिति सिचुएशंस, निष्कासक एक्सपेल, वरीय सीनियर, पदाधिकारी ऑफिसर, बहादुर ब्रेव, सिपाही सोल्डर, सरमनियस मेमोरेबल, पेशेवर प्रोफेशनल, पहलवान को वेस्लर, कला को फोर्ट, ऐतिहासिक क्षण को हिस्टोरिक मूवमेंट, रामदेह को कंफर्टेबल, असाधारण रियर, उपलब्धि को अचीवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अचीवमेंट। कृषि प्रधान को एग्रीकल्चरल, ऐतिहासिक नगर को हिस्ट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? हिस्ट्रिकल। अब देखेंगे यूज ऑफ ए एंड द इज नॉट यूज्ड बिफोर। अब देखेंगे कहां पे ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के साथ, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग? द का प्रयोग। अनकाउंटेबल नाउन अगिनत संख्या के साथ जब समान अर्थ हो तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी इंग्लिश सेंटेंस। भारत हमारा देश है तो कौन है? इंडिया इज आवर कंट्री। तो क्यों लगाए हम यहाँ पे? ना ही एन का प्रयोग हुआ या फिर किसी का। देखो इंडिया क्या है? कौन सा नाउन है? देखो एक प्रॉपर नाउन के साथ दो का प्रयोग और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसीलिए दो का प्रयोग नहीं हुआ। बिहार हमारा राज्य है तो बिहार इज आवर स्टेट। रांची झारखंड में, रांची इज इन झारखंड। रामू घमंडी है तो रामू इज प्राउड। तो इसी तरह से इसको बना दिया गया। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो वी ड्रिंक वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट रहेगा तो दो लगा देना, हमेशा याद रखना इस बात को। हर आदमी के पैसे की जरूरत होती है तो एवरीबॉडी नीड्स मनी। ठीक है, मैं इस स्याही से लिखता हूँ तो आई राइट इन इंक। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो हम लोग किसके साथ द ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे? द का प्रयोग। एक्सरसाइज 7। शेर मांस खाता है तो मांस कौन खाता है? तो शेर। तो पूरा जाति का बोध होता है, पूरा शेर, हर शेर खाता है। सब शेर खाता है ना? एगो शेर खाता है? सब शेर खाता था। द लायन इसीलिए हो गया। इट्स मीट। बाघ बहुत मजबूत होता है। बाघ मजबूत होता है ना? तो वो सब बाघ मजबूत होता है। तो टाइगर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता वफादार है ना? पूंछ हिलाता हिलाता है। तो क्या हो जाएगा? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। गाय हमें दूध देती है तो कौन दूध देती है? तो गाय। एगो गाय देती है कि सब गाय देती है? सब गाय, इसलिए द काउ गिव्स अस मिल्क। हम बोलते हैं लड़के अच्छे हैं, द बॉयज आर गुड। लड़के मतलब सब लड़का अच्छा होता है ना? तो बॉयज गुड। चलो, तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, इसको आप लोग सही से सॉल्व करो, बनाओ इसको आप लोग और इसको मैच कर लो आप लोग। ठीक है, चलो नंबर 4, रूल नंबर 4 आते हैं। द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले मेरे बच्चे? फिर से सुनो। द का प्रयोग कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? देखो, मोहन मेरे वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? तो सबसे अच्छा। तो मोहन इज द बेस्ट बॉय इन माय क्लास। कैसा लड़का? बेस्ट। राम इस टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो कौन अच्छा खिलाड़ी है? राम इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम। कौन सा प्लेयर? इस टीम।
सीता इन लड़कियों में सबसे सुंदर है, तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। कौन सा ब्यूटीफुल? मोस्ट ब्यूटीफुल। ये 6 नंबर था। कितना नंबर था? 5 नंबर आएंगे अब। द बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का पहला, दूसरा, तीसरा, अगला, अंतिम। तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। किसका प्रयोग? द का प्रयोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीता वर्ग में अंतिम छात्र हैं। सीता इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास। कौन से क्लास? लास्ट क्लास। नंबर 6, द बिफोर यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट डायरेक्शन। नेचुरल ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन होगा, उसके पहले किसका प्रयोग? द का प्रयोग। किसका प्रयोग? द का प्रयोग इनके पहले होता है। कुंडा से लाइट। अच्छा मेरे मोबाइल है। स्काई। चलो आ जाओ। अब देखते हैं हम लोग नंबर 6, द बिफोर यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन। द का प्रयोग उनके पहले होता है, जैसे सन, मून, अर्थ, स्टार, स्काई, विंड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हिमालयास के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। तो सूर्य एक तारा है, तो द सन लगा दे, इज अ स्टार। चांद एक उपग्रह है, तो द मून लगाएं। तारे रात में चमकते हैं, तो कौन चमकते हैं? द स्टार्स। तारे टिमटिमाते, द स्टार्स। सूर्य पूरब में उगता है, द सन। हिमालय भारत के उत्तर में है, तो द हिमालय। द का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? द का प्रयोग। तो ये सारा द का प्रयोग है, आप इसको पढ़ो, सही से इसको बनाओ। अब देखते हैं हम लोग यूज ऑफ ए एंड द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में द का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर नोट प्लस ए एंड द एडजेक्टिव या नाउन के साथ, ठीक है। तो ए एंड द का नेगेटिव के साथ कैसे, एग्जांपल देख लो। वह चूड़ा आदमी नहीं था। He was not an old man, मतलब बूढ़ा आदमी। चूड़ा हो गया, क्या होगा? बूढ़ा। तो बूढ़ा आदमी नहीं था, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट एन ओल्ड मैन, ठीक है। सीता अच्छी लड़की नहीं है, यहाँ पे बूढ़ा कर दीजिएगा, ठीक है। बूढ़ा लड़की नहीं है। सीता इज नॉट गुड गर्ल, या बुद्धिमान आदमी नहीं है। ही इज नॉट एन वाइज मैन। सोना सस्ता नहीं है, द गोल्ड इज नॉट चीप। अनकाउंटेबल नाउन, नो आर्टिकल, द गोल्ड इज नॉट चीप। याद रखिएगा इस बात को। आगे आ जाओ। अंग्रेजी एक कठिन भाषा है, तो इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो ये सारा वर्ड्स है दिया गया, इसको सही से यूज करो। रूल नंबर 7, द यूज बिफोर। ये किसके पहले? नदी के पहले। किसके पहले? नदी के पहले। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 7, यूज ऑफ द बिफोर। नदी रिवर के नाम के पहले, जैसे गंगा हो गया। सागर के नाम के पहले सी, द अरबियन सी। महासागर के नाम के पहले ओशियंस, द इंडियन ओशियंस। पर्वत श्रृंखला, चेन ऑफ माउंटेन्स, एग्जांपल द हिमालयास के नाम के पहले। तो द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के पहले, द अंडमान्स। धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले, द रामायण। धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाम के पहले, द हारमोनियम। ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, द ताजमहल के पहले। ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द रेड फोर्ट। मरुस्थल, डिजर्ट के नाम के पहले, द शारदा डिजर्ट के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। एग्जाम्पल, द गंगा इज अ होली रिवर। आई हैव सीन द अरबियन सी, है ना। द हिमालय, द हिंदूज, द ताजमहल, द अंडमान इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। समझ में आ गया मेरे बच्चे? इसको याद रखना है। एक्सरसाइज नंबर 8 में इसको बनाने दिए, सही से बनाइए। आप इसको मैच कीजिए फटाफट, सब लोग मैच कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको मैच कर लीजिए। एक्सरसाइज 8 सेम दिए हैं। अच्छा 9, इसको भी आप लोग फटाफट मैच कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मैच कर लीजिए। ये सारा चीज दिया गया है। चलो ये सारा एक्सरसाइज दिया गया है, आप लोग फटाफट इसको बनाइए। एक्सरसाइज 10 फटाफट आप लोग इसको मैच कीजिए, ठीक है। आप लोग सही बनाए कि कौन सा? +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये एक्सरसाइजेज है। हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका रूल यहाँ है इंट्रोगेटिव का, इसको फटाफट आप लोग देखिए। इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? इज, एम आर, वाज वर, सब्जेक्ट ए एंड द एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। is, was, subject, not, a and the, noun, adjective, noun, negative। एग्जाम्पल दिया गया है, वह पागल आदमी है। क्या वह पागल आदमी है? इज ही अ मैड मैन। क्या सीता सुंदर लड़की है? इज सीता ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज 11,
एक्सरसाइज 11 को सही से आप लोग मैच कीजिए और यहाँ पे इंट्रोगेटिव को सही से आप लोग सॉल्व कीजिए, फटाफट सब लोग सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 12 आ गए हम लोग। 12 में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद इज एम आर वाज, इज एम आर एंड एन दो के साथ, ठीक है। क्या हुआ पहाड़ है, इज दिस अ माउंटेन, क्या हुआ मंदिर है, इज दैट अ टेम्पल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। सारा चीज को आपको सही से कनेक्शन करना है। लेसन नंबर 13 में देखिए यहाँ पे सारा चीज को बना दिया गया है, आप इसको सही से सॉल्व कीजिए, इसको सही से आप लोग मैच कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 14 को भी सही से बना दिया गया है, आप लोग इसको सही से देखिए, 1 to 1 रोक रोक के देखिए और रोक के इसको सही से क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। बस यहाँ तक लास्ट था। अब हो गया हम लोग का द एंड, क्या हो गया, द एंड। मतलब ये सारा हमारा क्या था मेरे बच्चे, ये था +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। कौन सा, +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का। कितना चैप्टर आप यहाँ देख लो, कितना एक्सरसाइज तक, 14 एक्सरसाइज तक यहाँ पे कवर कर दिया गया है। जो बच्चे 14 एक्सरसाइज तक इसको कवर कर लेंगे उसका लाइफ में क्या हो जाएगा, ए एंड द से कोई भी प्रॉब्लम रहेगा नहीं। यह मेरा 100% आपसे चैलेंज है और आप 100% गारंटी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।